अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है ओपनिंग डे मार्केट का। इसके अंदर आज की मूवमेंट किस तरह से हो सकती है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है अभी तक जो मूवमेंट हुई है वो क्या हुई है और नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह से हो सकती है। ठीक है, मार्केट किन लोगों को ट्रैप करने जा रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट के लिए हमने सबसे पहले सारी चीजों को देखना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, हमारा फ्री टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है सिग्नल, उसको आप जो सिग्नल ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहां पर फ्री सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं, कोई उसकी फीस नहीं है, किसी किस्म की भी किसी तरह की भी कोई फीस नहीं है। ठीक है, और वहां पर जाकर आप उस सिग्नल्स की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको वीडियोस में भी तमाम डिटेल के साथ ट्रेड बता देता हूं, चाहे मैं आपको वीडियो के अंदर एनालिसिस कर रहा हूं उसमें भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लें। और सेकंड, अभी हम बात करते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कल या परसों वीकली एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, यानी कि गोल्ड के वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक, यानी ये जो वीक स्टार्ट हुआ है इसमें मार्केट किस तरफ रहने वाली है इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मार्केट कहां पर थी, इस पॉइंट पर थी, ये वाले पॉइंट पर थी। ठीक है, क्लोजिंग जो हुई मार्केट की 2858 के ऊपर क्लोजिंग हुई। और यहां से मैंने आपको क्या कहा था, बिल्कुल भी आपने कुछ भी नहीं करना, मार्केट ओपन होगी आपने यहां से कोई, आपको पता है ना वीकली एनालिसिस सारी वीडियोस के अंदर सब कुछ बताकर क्या चीज रहने वाली है, किस तरह हमने ट्रेड करनी है। उसके बाद मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड बता दिया करता हूं, यानी आज की और कल की ट्रेड मैंने वैसे वीकली एनालिसिस की वीडियो में बता दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखें पता क्या होता है इसमें, आपने सारी चीजों को देखना होता है, क्या आपने जो बताया वो हुआ कि नहीं हुआ। हर चीज में आपको, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमने इस तरह बताया था और इस तरह हुआ। उसमें आप उस वीडियो के लास्ट में जाकर 2-3 मिनट्स में जो मैंने वीडियो है उसमें आई थिंक 2-3 मिनट्स ही हो गए या 4 मिनट्स होंगे लास्ट वाले जो है, उसमें मैंने मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड बताई थी। मैंने आपको कहा था यहां से आपने कुछ भी नहीं करना, यहां से मार्केट ओपन हुई किसके साथ, गैप अप के साथ। ये देखें, इसके साथ गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई, डायरेक्ट कहां पर गई, तकरीबन आप कह सकते हो कि 2880 या 2879 के ऊपर गई। और वहां से मैंने आपको क्या बताई हुई है, वहां उस वीडियो पे जाए, वहां पर देखें मैंने मंडे की ट्रेड क्या बताई है। यहां से पहले मैंने आपको बताया आपने कुछ नहीं करना, सेलिंग ना ही आपने बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है। मैंने आपको कहा था 2875 या 2880, यानी 2880 से आपने क्या करना है, या तो 75 से आपने सेलिंग कर लेनी है या फिर आपने इसको 2880 पर जाने देना, उसके बाद सेलिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखें मार्केट कहां तक आई, तकरीबन अभी 60 पर है और ये वापस उसी जगह पर आ गई जहां से मार्केट ने गैप अप लगाया था, मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा है, 200 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। चलो हम ये कहते हैं कि इतनी देर हमने कौन सा इंतजार करना था, मार्केट वापस भी तो गई है, उसके बाद तो ये देखें वापस गई। ठीक है, उसके बाद ये आना स्टार्ट होगी। अच्छा, बताने का मकसद ये है, उसके बाद मार्केट इंस्टेंट मार्केट डाउन आई, ये देख लें आपके सामने है ये वाला पॉइंट, और ये भी तकरीबन बनता है 2864। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो तकरीबन आप कह सकते हो 150 पिप्स का प्रॉफिट इंस्टेंट हुआ, जो कि मैंने आपको सेलिंग का जोन बताया था, यहां से हमने सेल करना है। चलो ये तो बात होगी जो मैंने आपको बताई थी। अब जो नेक्स्ट हमने करना है वो क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले देखो इसमें आपकी होती है रियल मनी, रियल पैसा। तो इस वजह से हर चीज को देखकर आपने आप डिसाइड करना होता है। ठीक है, इसमें सारी चीजों को देखना होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या मतलब कि कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहना चाहते हो अपने प्रॉफिट में, तो उसके लिए सब चीजें देखना चाहते हो, देखनी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने वीकली एनालिसिस में अपना एनालिसिस जो दिया था, मैंने कहा था मार्केट डाउन की तरफ रहेगी, और साथ साथ मैंने कुछ चीजें भी बताई थी कि मतलब कि ट्रंप के हवाले से बताई थी। चलो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज की न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहां पर हम सबसे पहले आज की न्यूज देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। मंडे की न्यूज देख लेते हैं, मंडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर देखो हाई इंपैक्ट न्यूज ये है फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ठीक है, ये है तकरीबन 7:45 पर, और जो हाई इंपैक्ट न्यूज है वो है 8 बजे। ठीक है, इसकी वजह से बिल्कुल मूवमेंट आ सकती है। मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए, वो वीक डाटे का या स्ट्रॉन्ग डाटे का। अभी इस पॉइंट से जहां पर अभी मार्केट है, यहां से मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए और मार्केट ने उस तरफ निकल जाना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये तो होगी न्यूज। उसके साथ साथ एक और चीज मैंने जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मैंने फोकस किया था वो था ट्रंप की अपडेट। यानी कि अभी आपको पता है अभी यूरोप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी कह रहा हूं, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है, सब जो वहां के लीडर्स हैं उनकी आपस में, उन्होंने यूक्रेन का साथ देने का इरादा किया, यानी उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन का साथ देंगे। ठीक है, और ट्रंप के
ऊपर उन्होंने मतलब कि तफ्तीश वो जो होती है मतलब कि उसको अच्छा नहीं समझा। जिस तरह ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन का सदर जो है उसको जलील किया, उसको बिल्कुल भी उन्होंने अच्छा नहीं समझा। तो इससे क्या चीज हुई? इससे दो चीजें आपके सामने आई है। अनसर्टेनिटी, यानी अमेरिका और यूरोप यूरोप के दरमियान, मतलब आप समझो एक नेटो है, नेटो यानी इन सब की आर्मी मतलब मिलकर अगर किसी एक कंट्री यूरोप की या अमेरिका की या कहीं भी अमेरिका तो खुद कंट्री है बट बल्कि यूरोप की किसी भी कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो सब कंट्रीज की आर्मी मिलकर उसके ऊपर अटैक करती है। नेटो समझ लो एक मुख्तसर आपको ये बताया, शॉर्ट करके आपको ये बताया कि नेटो इनकी एक बना हुआ है। उसके ऊपर भी यानी अब अमेरिका जो है हो सकता है उसका बजट कम कर दे या उनसे अलहदा हो जाए, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। बस आपको एक बताना ये चाहता हूं, अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक आप समझो कि एक इस तरह की स्पीचेस होंगी जहां पर एक दूसरे को इल्जाम लगाया जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, गोल्ड के अंदर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अभी तक तो मार्केट ने जो देना था गैप अप के साथ ओपन हुई और हमें लगा कि यार अभी से ये स्टार्ट हो चुका है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, उसमें मार्केट लेकिन वहां से रिजेक्शन मिली, जो पॉइंट आपको बताया था वहीं से रिजेक्शन मिली। अच्छा बहरहाल इसकी बात लंबी हो जाएगी, इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं ये जो अपडेट्स हैं ये सबसे अहम अपडेट्स हैं, इनके ऊपर ही मार्केट की मूवमेंट होगी, ठीक है। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप, ठीक है। आपको पता है यूके के जो प्रेसिडेंट है उसने यूक्रेन के सदर को मिले हैं और उसके साथ मतलब कि पूरा कहा है कि हम आपको वेपन्स देंगे जंग के लिए, वॉर के लिए और सब कुछ देंगे, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा है, नहीं देंगे। तो इस वजह से ये एक तनाजा बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा ये तो होगी ये बात। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, न्यूज भी हमने देख ली, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने चार्ट के ऊपर, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमने ट्रेड किस तरह करनी है। अच्छा जी, यहां पर मार्केट अभी देखो तो कहां पर है, उसी पॉइंट पर है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, ठीक है। और यहां से अब हमने क्या करना है, दो तीन चीजें आपने अपने जहन में रखी हैं। किसी भी तरफ से कुछ बयान आना है तो मार्केट वापस से इस पॉइंट पर जा सकती है, ठीक है, एक तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा अब यहां से क्या करना है, असल पॉइंट तो ये है, हमने यहां से क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं आज का, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता, हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आप यही वाला कह लो, ठीक है, जो है 2880 वाला आज का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो आप ये वाला जोन कह लो, ठीक है, 2844 या 2842, ठीक है, 2840, ये वाला हमारे पास सपोर्ट एरिया, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया और ये है हमारे पास सपोर्ट एरिया आज का। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को, तो फिर आप समझो कि मार्केट गई ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर अपने सपोर्ट को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो उसके बाद उसके पास नेक्स्ट लेवल जो होगा 2830 वाला, उसके बाद उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है मोर डाउट जाने के लिए। फिर मार्केट गई 2812 2810 के ऊपर, ठीक है। ये एक सिचुएशन आपके पास आ गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। अब हमने ट्रेड किस तरह करनी है, यहां से मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने कुछ करना ही है, ठीक है, ये भी एक रिस्की पॉइंट है, ठीक है, ये आप जहन में रखें, ये एक रिस्की पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने यहां से कुछ करना ही है तो आप सेलिंग ही करो, ठीक है, स्कल्पिंग कर लो, इंट्राडे कर लो या 60 70 100 पिप्स के हिसाब से जो भी आपको प्रॉफिट लिखता है अपने अकाउंट के हिसाब से आप कर लो। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती भी है तो 68 पॉइंट से दोबारा से आपने सेल करना है और वापस मार्केट आएगी तो आपने फर्स्ट वाली एंट्री को क्लोज करना है और सेकंड को होल्ड रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। ये मैंने आपको बता दिया अगर आपने 60 से कुछ करना ही है, लेकिन ये भी आपको बताया कि ये रिस्की पॉइंट है, अगर करना ही चाहते हो तो वो आपने यहां से सेलिंग करनी है। अगर आपने मेरा जो टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप है वहां पर मैंने एक स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है, इसी तरह मतलब सुबह के टाइम हमने बाइंग की हुई थी, उसी टाइम कब की थी, फ्राइडे को, या इस वाले पॉइंट से, ठीक है, 48 से 45 से यहां से हमने बाइंग की हुई थी। वो डायरेक्ट गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई, ठीक है। और वो किसी का मैंने 71 का टीपी लगाया हुआ था और किसी का मैंने 68 का, किसी का 73 का टीपी लगाया हुआ था, वो सब के सब टीपी हिट हो गए, ठीक है। जो भी मेरे पास मेंबर्स हैं और सारी टीम के मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा वो हिट हो गए, उसके बाद हमने सेलिंग शुरू कर दी, तो उनका प्रॉफिट भी मैंने वहां पर शेयर किया एज एग्जांपल के तौर पर, यानी कि सबके अंदर हमने इस तरह प्रॉफिट किया। सुबह सुबह हमारा एक अच्छा डे स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं की वो क्या कर सकते हैं, ये H1 का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो यहां से जिस तरह मैंने आपको बताया सेलिंग की तरफ आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ आपको सिचुएशन भी मैंने बताई है, वो भी हमने अपने माइंड में रखनी है, हर सूरत रखनी है, जो कि मैंने आपको बताई है। यूरोप और अमेरिका का इशू जो चल रहा है, उसके बाद मतलब कि आप समझो वो जो यूक्रेन का इशू है, ये सारी चीजें हमारे माइंड में है, ठीक है। तो या तो आप यहां से आप कर लो या फिर आप वापस मार्केट जाने का इंतजार कर लो, ठीक है, यहां पर जाती है 72 पर, यहां से भी आप सेलिंग कर सकते हो। अच्छा सेलिंग के ऊपर ही रहना है, 82 पर भी जाती है या 80 पर जाती है मार्केट तो आपने यहां से भी सेल
करना है। और मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको ये भी बताया था, एवरी हाई के ऊपर आपने सेल करना है। कब तक करना है? 92 तक, यानी 28। मैं वो पॉइंट भी आपको दिखा देता हूं, ये वाला, ठीक है, यहां से ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है, 92 जो पॉइंट है 2892, यहां इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो आपने बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। और इससे पहले पहले आपने सेलिंग की तरफ ही रहना है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। और बाकी अगर कोई सिग्नल बना तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगा। बाकी इस तरह मैंने जो चीज आपको बताई है, यहां से अगर आप करना चाहते हो, रिस्क तो है, यहां से रिस्क करना, ट्रेड करना रिस्क है, बाइंग भी और सेलिंग भी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर आती है 72 पर, तो आप और 72 और 80 के ऊपर आती है तो आप दोबारा से इसको सेलिंग की तरफ कर सकते हो। 92 से पहले पहले आप सेलिंग कर सकते हो। तो बस यही है। और इसके अलावा अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट ने एक यहां से एक ये भी चीज होती है ना कि गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो इसका जो गैप अप था, ठीक है, वो इसने मार्केट ने कंप्लीट करना था, ठीक है, वो इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये आपके सामने। अब मार्केट ने यहां से डिसाइड करना है वापस ऊपर या फिर वापस नीचे। ऊपर इसलिए जा सकती है, मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल जो है अनसर्टेनिटी है, इस वजह से जा सकती है। और डाउन जो है इस वजह से आ सकती है कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग जोन जो है उनको रिस्पेक्ट दी हुई है, वहां पर उनको ब्रेक किया हुआ है, यानी 90 का एरिया, 2900 का एरिया, उसके बाद आप समझो 2880 वाला एरिया, 2870 वाला एरिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहां से डिसाइड करना है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा यहां से, अगर तो आप छोटी लॉट साइज के साथ करना चाहते हैं तो आप कर लें, ठीक है, नहीं तो आप वेट करें एक अच्छे जोन का, ठीक है। तो यही है, मार्केट में जितना आप वेट करेंगे उतनी अच्छी आपको ट्रेड मिलेगी। ओके जी, यही है। बाकी मुझे जरूर कोई ट्रेड नजर आई, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग ही प्रॉफिट कर लिया, इस वजह से अभी फिलहाल मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा, अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉस में चेंज नहीं करना चाह रहा। तो जैसे ही मुझे एक अच्छी ट्रेड नजर आई तो मैं जरूर आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। ओके।